ट्राई अंटिल यू डाई। अंटिल यू डाई भाई, ट्राई ट्राई अंटिल यू डाई। ठीक है। सो प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ डिज़ाइंस क्रिएट किए थे, आपके बिग बबूल वाले में से ही मैंने थोड़ा सा वो रंजीत की क्लास में दूसरा से क्रिएट किया था। अब आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, हम लोग ने प्रीवियसली कुछ डिज़ाइन हाफ छोड़ा था, देखते हैं उसी डिज़ाइन को यूज़ करके कुछ एक वर्क क्रिएट करेंगे। लेकिन मेरे पास कोई वर्क अभी तक आया क्यों नहीं है? क्यों? ओके, आप ऑफिस जाने लगे हैं। ऑलराइट, तो कितना डिले हो सकता है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कब तक करूं कि आपका वर्क आएगा? तब काम शुरू होगा? आप तो बहुत ही तेज चल रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, तो मतलब फ्लैश से भी तेज हैं आप। हाथ दुखने लग जाते हैं। अरे इसका ग्लव्स आता है ना, बाकायदा ग्लव्स पहन के बैठिए ना। आइज के लिए स्पेक्स आते हैं, उसको लगाइए, ताजीवन भर लगाइए, नंबर तो वैसे भी कम नहीं होगा। ओके, सो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि कुछ डिज़ाइंस हम लोग इसके बाद में बनाने वाले थे। ये तो आया। हाँ, cube nom@gmail.com, ये याद रखें सब। कभी गूगल में चाहें तो सर्च कर सकते हैं, क्यूब नॉम सर्च होगा, रेटिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी मेरी। ठीक है, तो दैट यू कैन गिव। एनीवेज, सो हमने ये क्रिएट किया हुआ था, हम थोड़ा सा कुछ बनाने वाले थे, तो लेट्स क्रिएट दैट, और इसी बीच हमारा कुछ एक आउटपुट तैयार हो जाएगा। तो मैं नीचे की जितनी लेयर है उसमें ये ग्राफिक डिज़ाइन करने वाला हूँ। आपको पोस्टर तो आ गया ना, जो हमने ग्राफ बनाया था दिशा, वो बनाया था, वो इमेज आ गई होगी। हाँ, आपको लिंक जो है ना वो अभी अपलोड करूँगा, फिर आपको मिलेगा, है ना वो। बस ध्यान रखेंगे जीमेल खाली रहे आपका, ताकि वो मैसेज आ जाए। ओके, सो अब हमने इसको यहाँ पे रख लिया है, और हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इसको पेन टूल से। चलिए, लेट्स सर सी। मेरे को एक चीज जाननी है। हाँ हाँ। मेरे को तो लगता है सर इलस्ट्रेटर में वेक्टर आर्ट लगाना और डिफिकल्ट है। नहीं, इलस्ट्रेटर में ज़्यादा आसान है। पर ऐसा क्यों लगता है? वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं बना रहा था सर, इतना इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया ऊपर से। हाँ। मतलब कलर वलर करने में तकलीफ होती, मतलब प्रॉपर शेडिंग कैसे बनाई जाए। देखो आउटलाइन तो चलो इंसान मेहनत करके बना लेगा, हम्म। है ना, पेंट को फॉलो कर करके। उसके राइट। बाद ना नाक बनाने में आंखें भी बन जाती हैं, हाँ। होठ भी बन जाते हैं। राइट। ठीक है, फिर नाक बनाने में, फिर उसको कलर करने में, तो कलर अपने को नॉर्मली जैसे अपना क्या टूल है, सिंगल फिल फ्लैट कलर कलर से तो ऐसे कलर। डल जाता है। हम्म। हाँ तो उससे डालना चाहिए कि अपने को इससे डालना चाहिए जो आप पेंट बकेट से कर रहे थे, लाइव पेंट बकेट। नहीं, लाइव पेंट से जब कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए करेंगे तब इससे करेंगे, है ना, जब कॉम्प्लेक्स आउटपुट के लिए जाएंगे तब। कल रात को हाफ डे लेके बनाया हूँ मैं, रात को 1:30 बजे ऑफिस का काम बंद किया। लिटरली। हाँ चलिए। लेकिन प्रॉपर बना नहीं, मैं आपको भेजूंगा। हाँ। अच्छा, वो उस वाले वर्क के लिए। हाँ, अभी ये भी चल रहा है मेरा लोगो, एक बना के भेजा हूँ ग्रुप में। हम्म। बहुत सारा हो जा रहा है सर, आफ्टर इफेक्ट भी देखना पड़ता है, इसको भी देखना हाँ पड़ता है। आफ्टर इफेक्ट देखना पड़ेगा चालू करके, मैं चालू ही किया था कल उसको, वो ट्रिम वाला बना के देख रहा था। हाँ, ये सिचुएशन है ना, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होती है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर जब बढ़ता जाता है ना, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाती है सॉफ्टवेयर में। हर वीक आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ एटलीस्ट हाफ एन आवर सॉफ्टवेयर ओपन भर कर लीजिए, ओपन रखे रहने दीजिए, ताकि आप उससे एक्सपोज होते रहें कि हाँ कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हो जाते हैं। हाँ। अब सोच लो, नहीं हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कलर ले लिया, एक बेस कलर, इसको मैं ड्रॉ इनसाइड ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा,
इसको थोड़ा सा डल करूँगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक होगा इसको हम कर देंगे नन, ठीक है। सो विल जस्ट रिमूव दिस अच्छा वन। सर, पेन टूल को यूज करते समय भी पूरी एनाटॉमी मतलब फॉलो करनी पड़ेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और क्या चीज़ को यूज़ करते समय? जैसे पेन टूल को यूज करना है पेन तो टूल के समय पूरी जी, एनाटॉमी ही करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉपर, हाँ वो चीज कहाँ पे कैसे क्या कर्व कहाँ एग्जैक्टली पे अगर ध्यान। वो एनाटॉमी के बजाय मैं उसमें ये कहूँगा कि सिलुएट ज़्यादा फॉलो करिए, क्योंकि एनाटॉमी जो है वो तो वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम तो शेड से भी कंट्रोल हो जाएगा, मास वॉल्यूम जो देना है हमको मसल्स वगैरह का। लेकिन जो ये होता है क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर वो सिलुएट से आता है, तो सिलुएट पकड़ना बहुत ज़रूरी, यानी परछाई उसकी पकड़िए एक तरीके से, वो है सिलुएट, मतलब समझते हैं ना बाकी, जी। है ना। तो सिलुएट आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, हमने पिछली बार शायद इसको देखा भी था, ताकि थोड़ा सा ये एक्सप्लेन हो जाए व्हाट इज सिलुएट। ये ज़रूरी है वेक्टर करते समय, ये चीज़ आइडिया होना चाहिए आपको कि शेप स्ट्रक्चर जो है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, इसको सिलुएट बोलते हैं। तो ये होना चाहिए, एक एलिमेंट होता है कोई भी अच्छे डिज़ाइन का, एक एलिमेंट ये होता है, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग सिलुएट होगा उतना, या वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। सो जितना भी स्ट्रॉन्ग सिलुएट रहेगा उतना, ठीक है, उतना आपको क्या बोलते आपका डिज़ाइन उतना क्लियर, उतना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो मैं जनरली एनाटॉमिकली प्रपोर्शन को ध्यान में रखता हूँ एनाटॉमी के लिए, लेकिन मैं वॉल्यूम को ध्यान में नहीं रखता, मैं ज़्यादातर उसको सिलुएट को ध्यान में रखता हूँ इस चीज़ के लिए। केवल यहीं पे स्केचिंग करते समय फिर हम चेंज कर देते हैं ना, वो टर्म चेंज हो जाएगा। सो स्केचिंग फोटोशॉप में भी ज़्यादा अच्छी होती है और उसी में ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डिजिटल स्केच की बात करूँ तो, क्योंकि अगर हम इस तरीके के, हाँ, क्योंकि अगर हम इस तरीके के कुछ आर्ट वर्क में काम कर रहे हैं जो इलस्ट्रेटर है, हालांकि इलस्ट्रेटर में भी आप स्केच कर सकते हो, जो मैंने आप लोग को ब्रश, स्ट्रोक ब्रश बताए थे वो उनका यूज़ करके आप कर सकते हो ये चीज़। अब देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो मैंने इनको, पूजा गौर कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग ड्रॉ नहीं किया, मैंने बेसिकली उसका पूरा सिलुएट मैं सबसे पहले कवर करूँगा, उसके बाद इनमें ड्रॉ करूँगा। जी। तो जैसे मैंने ये पूरा सिलुएट ड्रॉ कर लिया, अब इसको क्या कर दूंगा, ड्रॉ इनसाइड कर दूंगा। क्या हो, गर्मी? अच्छा अच्छा, ये तो पता ही है हमको ट्रिक, स्पेस बार वाली। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ये बाहर भी ड्रॉ कर दूंगा ना तो बाहर जाएगा नहीं, ड्रॉ इन साइड से, इसलिए मैंने इसको ऐसा यूज़ किया हुआ, ताकि अगर मेरा स्ट्रोक लाइन गलत भी जाता है तो वो वहीं पे रहे। हाथ का ये डिवीज़न हमने तैयार कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको ऑफ कर देते हैं और हैंड की किस चीज़ पे काम करेंगे, शेडिंग पे।
शेडिंग पे काम करेंगे। ठीक है, अब शेड, एनिमेज की शेड कैसी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे शेप सेलेक्ट कर लेते हैं हम, बाहर आ जाते हैं, शेप सेलेक्ट करते हैं, आई करते हैं, इसको ऐसे दबाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो अंदर डिज़ाइन है उन सब के स्ट्रोक या सब जगह पे एक ही कलर फिल हो गया है। तो डबल क्लिक करके हमको सबसे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जितना ज़्यादा हो सके, फिर उसके बाद हम इसके शेड्स पे काम कर सकते हैं एक बेसिक। अब चाहे या तो आप यहाँ से उठा के इस कलर को फिल कीजिए या वहाँ से कीजिए। अब क्योंकि मैंने इधर फिल किया हुआ है और ये जो लाइन है ये मेक लाइव पेंट की है, इसके कारण से ये जो आउटलाइन है ये डार्क नहीं रही, तो हम इसको डार्क कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वो दोनों ऐसा आएगा। नाउ इसकी शेडिंग के लिए अब लाइट्स एंड शेडोज़ तो यहाँ पे कहीं हमने बनाई नहीं, ना हमने कभी उसको फॉलो किया बनाते समय, बट यहाँ से थोड़ा सा रीड कर सकते हैं कि भाई लाइट सोर्स जो है वो प्रोबेबली इधर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ शेडो बन रही है, इधर शेडो बन रही है, इधर शेडो बन रही है। अब ये इनसाइड की हैं तो यहाँ कहीं से लाइट होगा। ये दिख रहा है आपको पेन, हालांकि ड्रॉ या असली पेन मुझे पेन स्केच लग रहा है। सो सर जब पहले कलर फिल किए थे तो पूरा हाथ में फिल हो गया था, वो हट गया था, हट गया था। फिर हाँ, कैसे आया लाइनिंग वापस? कंट्रोल जेड कर दिया था मैंने अंडू करके, फिर मैंने केवल ये जो हाथ वाली लाइन है ना इसी को आइसोलेट सिलेक्शन पे ले लिया था। अच्छा, इस पर डबल क्लिक करते जाओ जितना हो सके आखिर तक। तो वो जब यहाँ की लाइट, ये जो ग्रे है ना ड्रॉ इन साइड, ये हाईलाइट नहीं हो जाती, चालू नहीं हो जाती, तब तक आप डबल क्लिक करते रहिए उसके ऊपर। जैसे ही चालू हो जाएगी दैट मीन्स आप समझ जाइए आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है, आइसोलेट कर लिया उसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ऐसा लगे कि वो उंगली उसके पीछे चली गई है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे स्ट्रोक देने की, तो सेलेक्ट करेंगे शेड देने की, और मैं सोच रहा हूँ कि ये हिस्से जो होंगे वो हमारे क्लिक स्पेस बार, oops, click space bar, put right there, select this, select shift C। ठीक है, और इसका जो स्ट्रोक है नन हो जाएगा, और इसका जो फिल है वो डायगोनली थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये विजुअली कम करना होता है, डायगोनली आप कम कर दें, और नहीं तो यहाँ पे ब्राइटनेस वैल्यू कम कर दीजिए। ठीक है, आई डोंट नो इसकी क्या थी, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, और नाउ आई कुड जस्ट ड्रॉ दैट। ऊपर कलर सर आप पेंट बकेट से फिल किए ना उसके हाथ में? नहीं नहीं, यहाँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, फिल फिल पे एक बार सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ड्राइंग साइड पे हूँ तो तो अपनी मर्जी से कहीं हाँ, पे भी कलर फिल हो जाएगा। ठीक ठीक, वो पेन टूल आपने वो लिया हुआ है फिल वाला? हम्म, हाँ ड्राइंग साइड में क्लिक किया हुआ है। कलर अगर मान लीजिए ड्राइंग साइड नहीं किया हुआ है तो वो शेप के ऊपर आएगा। ठीक है, वो शेप के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफिक, थोड़ा सा देख रहे होंगे कि ये ऊपर आ गया है, तो इसको नीचे कर देते हैं कंट्रोल, ताकि ये थोड़ा सा इस तरीके का रहे। नाउ लेट्स सेलेक्ट दिस पोर्शन, और इसको ऐसा ऐसा राइट, और पीछे कर देते हैं ताकि वॉल्यूम बराबर से आ जाए। देन सेलेक्ट दिस, उप्स, ऑन हो गया वो, इसीलिए क्लिक स्पेस बार सेलेक्ट,
सेलेक्ट करेंगे और शेड जो है वो आई दबा के सेलेक्ट कर लेंगे, दैट्स फाइन। आई दबा के उठा लीजिए और चाहें तो, क्योंकि ये थोड़ा सा रैंडम लाइन नज़र आ रही है वो अच्छी दिखती है, बट अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको पीछे कर दीजिए, काइंड ऑफ लाइक दैट। लेकिन इतना बड़ा शेडो नहीं बनेगा, एनाटॉमिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि हड्डी जो है वो वोल्वरीन की हड्डी नहीं है, नॉर्मल हड्डी है, ठीक है। तो वोल्वरीन कैरेक्टर जो है उसकी हड्डी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ऑफ कर देंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा गैप अगर देंगे तो यानी कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हो जाएगा ना। So we don't need to give that much of shade over there, और इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं डिज़ाइन के। यहाँ पे अलग से आप राउंडेड बना सकते हैं कुछ। अब राउंडेड बनाने के लिए हम अंदर नहीं हैं डिज़ाइन के, तो जस्ट सेलेक्ट दैट। डिज़ाइन के अंदर बनाने से फ़ायदा ये होता है कि डिज़ाइन जो है, एक तो पहली चीज़ स्पिल आउट नहीं होता, यानी बाहर की तरफ स्पिल नहीं होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ग्रुप अपने आप हो जाता है। शिफ्ट एक्स, ये शिफ्ट एक्स करते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको नन, और यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइट कर दूंगा मैं। या फिर हम डायरेक्ट ड्रॉ कर दें ताकि फ्लो में आसानी से ड्रॉ हो पाए वो। ठीक है, इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए एक साथ और पीछे कर दीजिए डिज़ाइन के, राइट, ताकि शेड्स बनना शुरू हो जाए। सी, उसको सेलेक्ट करके डाउन किया और थोड़ा सा अब यहाँ पे पूजा हम लोग एनाटॉमी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको एनाटॉमी का वो है, स्केलेटन एनाटॉमी आइडिया है, तो फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फिर, क्योंकि अब हम लोग शेडिंग के द्वारा वॉल्यूम तैयार कर रहे हैं डिज़ाइन का। सॉरी सर, मैं बाहर हो गई थी, आप एनाटॉमी के बारे में कुछ बता रहे थे। राइट राइट, मैं एक्चुअली बोल रहा था कि इस पॉइंट पे आने के बाद हम एनाटॉमी को ध्यान में रख के शेड्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो जनरली एनाटॉमी का नॉलेज रहता है तभी आप पाता है कि वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे हड्डी है तो स्किन जो है वो ऊपर उठ रही है, कहाँ पे शेड और शाइन पहले पड़ेगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल वॉल्यूम देना है तो कैसे बनेगा। तो एनाटॉमी यहाँ पे इस एंड पे आ जाएगी, लेकिन शुरुआत में जब मैं बनाता रहूँगा तो मैं उस समय पे सिलुएट ध्यान पे रखूँगा। ओके। राइट। अच्छा, ये भी जानना था, मतलब ऐसे डिजिटल उसमें भी हम स्क्रिबल सेटिंग यूज कर सकते हैं क्या, मतलब बिल्कुल, पॉसिबल है क्या? डिजिटल पेंटिंग के दौरान हाँ, जैसे बिल अभी शेडिंग आप शेडो दे रहे हैं,
जी तो जैसे हम लोग स्केच करते हैं तो स्क्रिबल वाला भी करते हैं ना, मतलब कई बिल्कुल तरीके की बिल्कुल शेडिंग बिल्कुल, होती है ना। राइट राइट राइट, बिल्कुल। आप तो दे सकते हैं, आप क्रॉस हैच देना चाहें क्रॉस हैच से क्रिएट कीजिए, स्क्रिबल बस देना है, डिपेंड करता है। ये तो एक आर्ट स्टाइल होता है। अगर जो हम शेडिंग की बात कर रहे हैं, ये जो शेडिंग फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं जनरली जापानीज एनिमेशन में यूज़ किया जाता है। इनमें तीन ही फ्लैट कलर लेने होते हैं, यानी कि एक कलर होगा मिड टोन कलर, एक हाईलाइट और एक शेडो। इसके बीच कोई ग्रेडियंट नहीं बनाते हैं लोग, राइट। ये जापानीज एनिमेशन का रूल रहता है। अब रही बात, कई ऐसे हैं जैसे अमेरिकन वगैरह में जाएंगे या थाईलैंड वाले डिज़ाइंस में जाएंगे, तो वहाँ आपको जो जो बिजार एडवेंचर वाले जो टाइप के हैं, अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको दो आर्ट स्टाइल के बारे में बता दूं। एनिमे आर्ट स्टाइल सर्च करेंगे तो आपको ये पर्सनल आर्ट स्टाइल पे होता है। सी जो ह्यूमन होता है उसी को लेके ये बनाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल्स, ग्रेडियंट डिटेल्स नहीं डालते। शाइन ज़्यादा हो गई तो वो उतने एरिया को रिमूव कर देते हैं। ये उनका आर्ट स्टाइल है, बताने का तरीका कि यहाँ पे लिप्स का स्पेक्युलर आ रहा है, ठीक है। ये वो बताने का तरीका रहता है, इसलिए माउथ बहुत छोटा और ये रख देते हैं। रियलिटी में देख रहे हैं तो यहाँ पे फ्लैट दो शेडो ही है, राइट। तो ये चीज़ जापानीज़ वालों का है, तो ये जिनको पसंद है वो आर्ट स्टाइल, वो इस फॉर्म को फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि वेस्टर्न जो आर्ट स्टाइल होता है, वेस्टर्न आर्ट स्टाइल में डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा आती हैं। ये वाला जो है ये आर्ट स्टाइल वेस्टर्न आर्ट स्टाइल कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेड डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। शेडिंग डिटेल्स अगर कार्टून भी बना रहे हैं या रियल कैरेक्टर भी बना रहे हैं, उनमें शेड डिटेल्स, हर एक चीज़ जो है, शेडो डिटेल्स जो होगी, कहीं कहीं ग्रेडियंट्स होंगे, कहीं कहीं फ्लैट ऑप्शन रहता है। ऑन द अदर हैंड इसमें जैसे जो बिजार एडवेंचर आप सर्च करेंगे, ये भी एक हाँ, ये था जो बिजार एडवेंचर जो आर्ट स्टाइल है, इसमें केवल दो फॉर्म यूज़ किया है, प्लस हैच लाइंस, लाइंस के थ्रू शेडिंग या शेडोज दिखाना है। और स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग एनाटॉमी है यहाँ पे। प्लस देख रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर में आप ये चीज़ देखना कि इनके जो चीक्स के बाद के शेड जो होते हैं ना, उसमें कोई ब्लेंड नहीं होता, वो सेपरेट दूसरा कलर ही डाल देते हैं। हर जगह पे आपको यही नज़र आएगा, वो सेपरेट दूसरा कलर डाल देता है, एकदम से अलग अलग हॉप कर जाता है। ये लाइंस बहुत ज़्यादा डिफाइन की जाती हैं इन लोग के। एनिमेज में वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यस टू बिकम, तो ये हाँ हाँ शो सो ये जनरली ये जो डिज़ाइन है आपका, ये अलग आर्ट स्टाइल होता है। वही ऑन द अदर हैंड हमारा जो इंडियन आर्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा सेपरेट होता है। उसमें भी कई वेरिएशंस हैं, केवल एक ही वेरिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आर्ट फॉर्म अलग होता है। ये हमारा जो इंडियन आर्ट फॉर्म होता है वो हाइपर डिटेल होता है। डिटेलिंग्स हम लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं, हम इमेजिन पे बहुत कम लोगों को जाने देते हैं। और ये भी इलस्ट्रेटर जैसे ही एक सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। कौन सा? ये प्रो क्रिएट में बना हुआ है। जस्ट a minute, let me show. Right, I have already shown all of these art style, सारा प्रोक्रिएट में बना हुआ है।
वो भी वेक्टर सॉफ्टवेयर ही है, बट एप्पल का है, इसके कारण से ये उसी का बना हुआ है। तो इसमें एक सर्टन डिफरेंस रहता है डिज़ाइन में। 5 बजे ही हो पाएगा, तो उसके साथ सृजन को बोल दो ना। तो या फिर रोको, उनको बोलो कि अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद डेमो आपकी अरेंज करवा देते हैं। हाँ, ये सब प्रोक्रिएट में। प्रोक्रिएट में थोड़े से शेडोज़ वगैरह एक्स्ट्रा अलग मिलते हैं। हालांकि ये प्रिंट्स कहलाते हैं। ये आपके इलस्ट्रेटर में भी बनाए जा सकते हैं, फोटोशॉप में भी बनाए जा सकते हैं। ये आर्ट प्रिंट्स होते हैं। ये आपके इसके फ्रेम तैयार किए जाते हैं, फ्रेम में बनते हैं, वो भी तैयार होते हैं इसके। आप इसको टी शर्ट्स में भी डाल सकते हैं, किसी भी आर्ट स्टाइल में किसी भी जगह पे प्रिंट किया जा सकता है। इनको केवल आर्ट प्रिंट बोलते हैं। अब आप इसको चाहे तो पोस्टर बनाइए, फ्रेम बनाइए, या फिर इसको अपने कॉफ़ी मग में लगाइए, या कहाँ जहाँ पे भी लगाना है आपको, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ऑनलाइन सेल आउट होते हैं, और ये क्यूब नॉम में आपको मिलेगा। मैं प्रमोशन कर देता हूँ अपनी, ठीक है। ओके, सो No, नाउ यू नो, राइट। सो अब यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है, हमारा हैंड जो है वो ऑलमोस्ट हम इस पे यहीं पे इसको रोक देंगे। और जो बाकी की शेड है, जो हमारी हैंड शेड तो बन गई है, लेकिन नेक नहीं बना हुआ है। सो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर सम मोर डिज़ाइंस। और क्यों शक है आपको? देखिए, है वो क्यूबनॉम की ही प्रॉपर्टी। मेरे पास मेरे एक आर्टिस्ट ने बनाया है। मेरे एक आर्टिस्ट ने बनाया है उसको। क्या बनाया? अच्छा, वो अभी जो इतने प्रिंट्स देख रहे थे, वो आर्ट प्रिंट्स बनाए हैं। आर्ट प्रिंट्स बनाया है उन्होंने। ऑनलाइन सेल आउट होते हैं, हम लोग बैच में निकालते हैं, तो सेल आउट होते हैं आर्ट प्रिंट्स। क्या चीज़ खरीदना है आपको? आर्ट प्रिंट्स बिल्कुल ले सकते हैं। बैच में 4 का एक बैच है, $8 का। अभी 77 है। 420 लगभग ना। 77 है, तो दैट मीन्स 450 लगभग का आपको 4 आर्ट प्रिंट्स मिलेंगे। हाई रेजोल्यूशन किसी भी चीज़ में प्रिंट करा सकते हैं, ऐसा वाला है। सो अभी हमने यहाँ पे इसके लिए, अब ये ऑनलाइन मार्केट में हम बेच रहे हैं, और इसमें 1000 2000 लोग मायने नहीं रखते। ऑनलाइन में तो 1 लाख 1.5 लाख जब लोग आते हैं, तब कहीं जाके वो माना जाता है कि वो बहुत अच्छा है। 1000 2000 लोग अगर आते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसा वाला होता है ऑनलाइन मार्केट में। सो वो एक सेपरेट बिजनेस ही हो जाता है इस चीज़ के लिए। सो यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा अपने तरीके से चेंज कर देता हूँ, सो दैट हम क्विकली इसके आगे वाले टूल पे जा सकें। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना टेक वन मोर स्पेशल लेयर। एक अलग लेयर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस।
ओके सो फटाक से हम इसका नेक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और शिफ्ट एक्स कर देते हैं इसको. लेट्स क्रिएट समवॉट लाइक दिस और ये चला जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे रह जाएगा. कलर हो जाएगा ये और सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट सी दबाएंगे और थोड़ा सा वॉल्यूम दे देंगे इसको ऐसा. वो दिन भर से प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ बैठ के. मॉर्निंग है उसके. हाँ नाइस. म्यूजिक फेस्ट भेजो. भेज दिया ना. क्यूब नॉम में. ओके वेलकम. टेक केयर. सी देखो कितना अभी से प्रैक्टिस कर रहा है. डेडिकेशन. मॉर्निंग से कर रहा है वो प्रैक्टिस. ओके अच्छा बना रहा है वो अभी. चलिए शेडोज बना देते हैं. तो मैंने सेलेक्ट किया और ठीक है और इसकी शेडोज हम यहाँ से उठा लेते हैं. ये कर्व दिखना नहीं चाहिए नेक का. प्रोबेबली ये कुछ ऐसा आ जाएगा. ठीक है ताकि वॉल्यूम आ जाए विड्थ में. और इसको हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं सो दैट ये कुछ ऐसा नज़र आए. राइट और थोड़े से इसके ऊपर में बाहर क्लिक करके या थोड़ा सा हम उसको बिलीवेबल कर देते हैं. सर वो जो बाकी कपड़े बने हुए हैं ये हाथ वो सब लॉक है क्या? कौन से वाले ये? नहीं नहीं. नहीं नहीं, ये जो लॉक नहीं है ना, आप इसके ऊपर वो चला रहे हो, पेन टूल डिस्टर्ब नहीं हो रहा? नहीं नहीं लॉक नहीं है कुछ भी. हाँ फिट कैसे कर रहा हूँ? हाँ हाँ बस ए शॉर्टकट है. दबा के उठा के मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है आई एम जस्ट पुटिंग दैट ओवर हियर. अब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और हमारी ये स्केच को ऑफ कर देंगे. राइट काइंड ऑफ लाइक दैट. कंट्रोल जी और इसके पीछे हम कुछ सिंबल डालेंगे. ठीक है सिंबल के लिए सिंबल्स क्या होते हैं जनरली कुछ ऐसे डिज़ाइंस जो कि किसी शेप के अंदर में बहुत सारे रैंडम फिट करने हैं वो. या फिर क्या होता है वेक्टर शेप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं. ये इनको निकालना मतलब यहाँ तो ठीक है लेकिन जब आप इसको बाहर किसी सॉफ्टवेयर में ले जाओगे तो ये बड़ी फाइल्स में निकलते हैं. हैवी होता है. अब इस डिज़ाइन में अगर मुझे करीब थाउजेंड्स ऑफ और शेप्स ऐड करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा. फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी. ऐसी सिचुएशन में एक टर्म यूज़ होता है सिंबल. सिंबल टर्म जो होता है वो एक्चुअली रेफरेंसेस को बोला जाता है. रेफरेंसिंग करना. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस. उससे फाइल हैवी नहीं होगी और आप ग्राफिक में
अपनी मर्ज़ी से कितना भी बड़ा डिज़ाइन फिक्स कर सकते हैं और कितनी बार भी उसको फिक्स कर सकते हैं। राइट, तो ये शेप लिया हमने और इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट एम, है ना, और ये शेप बिल्डर से हो रहा है ना सर? एग्जैक्टली ओके। वो वही एक टूल है जो कि सबसे ज़्यादा शेप्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। लेट्स जस्ट से अगर कितना भी कॉम्प्लेक्स हम इसको बना रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो लेट्स इंक्रीज अवर स्ट्रोक साइज, क्योंकि मुझे इसका स्ट्रोक साइज थोड़ा सा चौड़ा चाहिए। और नो मैटर व्हाट, जो भी डिज़ाइन आप देना चाहें, इसको थोड़ा सा अब हमने एक शेप बना लिया जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चेंज करके। ठीक है, अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे ये चाहिए कि इसके पूरे बैकग्राउंड पे फिक्स रहे और ढेर सारे कितने भी ओपन हो और ज़्यादा हैवी ना करें। तो मैं क्या करूँगा, इसको बना लूँगा सिंबल। सिंबल बनता है यहाँ से, सिंबल्स ऑप्शन से इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक सिंबल ऑप्शन मिलेगा, न्यू सिंबल। इसको ऑन कीजिए और यहाँ पे आपको न्यू सिंबल बनाने को मिलेगा। सिंबल उसमें बने हुए प्रीसेट भी दिखाएगा आपको और आप अपनी मर्जी का प्रीसेट भी बना सकते हैं। अंतर क्या होता है, एक साथ ढेर सारे शेप्स को लेने के लिए सिंबल बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सिंबल को हार्ट शेप सिंबल बना रहा हूँ और ये एक ग्राफिक है या मूवी क्लिप है, दोनों चीज़ रख सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको अभी ग्राफिक रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डायनेमिक सिंबल रखेंगे, यानी कि जो चेंज हो सकता है बार बार, और इसको ओके कर देंगे। नाउ हमारे पास ये सिंबल आ गया। अब सिंबल को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको ये टूल लगेगा जिसको बोलते हैं सिंबल स्प्रेयर टूल। शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। प्रेस कीजिए शिफ्ट एस और ट्रैक करते जाइए। राइट, तो आप बस ड्रैग करते जाइए और आपको सिंबल वहाँ मिल जाएंगे और आप शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है, सेलेक्ट कीजिए और इसको बैकग्राउंड पे लगा देते हैं। राइट, अब इनके शेप्स में वेरिएशन चाहिए आपको, तो चेंजेस आप यहाँ से नहीं कर सकते। सारी चेंजेस जो होंगी वो यहाँ से होगी, क्योंकि ये मास्टर लेयर है। ठीक है,
अब इसमें सेलेक्ट करना होगा आपको कोई भी चेंजेस के लिए सिंबल का। ओके चलिए सिंबल को हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, राइट, बट फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा एक बैनर पोस्टर साइज का बनाएंगे और जिसमें ये सिंबलिज्म नहीं होगा। जनरली ये सिंबलिज्म जो है वो तो हमने ऐसी एक शेप बना दिया, बट हम आगे इसको थोड़ा सा और एलैबोरेटेड वे में देखेंगे, ठीक है, कि इसको कहाँ फिक्स करना है। ओके ऑल राइट, सो अब आप लोगों के पास जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपके असाइनमेंट्स की। अब असाइनमेंट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। क्योंकि अब मैं इसके बाद जाऊंगा तो हम लोग अब थोड़ा सा बड़े आर्ट वर्क में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए सो दैट हम और थोड़ा कुछ बड़ा बना पाएँ, ठीक है। ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।